हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज बात करेंगे हम एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ एग्जांपल्स हम देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज और एग्जांपल्स की बात करेंगे, थोड़े और अच्छे लेवल के बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, अगर आपको वो देखना है स्टार्टिंग वाला जो बेसिक था डेफिनेट इंटीग्रल का, तो आई बटन पे आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल फर्स्ट आज का। तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू n दिस फंक्शन इनटू dx। ये फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बताया गया उसको। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, ये चीज अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आपको क्या देखना होगा, आई बटन पर फिर आ रहा है वापस कि बेसिक्स ऑफ कैलकुलस का जो वीडियो था, बेसिक्स ऑफ कैलकुलस का जो वीडियो था हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वहां पर मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब की बात की थी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको वहां डिटेल में मिल जाएगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे उसका। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से n, 0 से n इंटीग्रल, ठीक है, n कोई नंबर होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये इवेल्युएट करना है। इसका मतलब क्या है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ब्रेक करना जरूरी है। तो देखिए कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो हमारा सबसे पहले x इज बिटवीन 0 टू 1 है ना, इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 0 से 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी जो भी आंसर आता है वो इंटीजर में आता है। तो x, ये जो अंदर x लिखा है, ये जब भी 0 से 1 होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और ये मैं कैसे लिख रहा हूं, ये आपको वहां मिल जाएगा वीडियो में। आई होप कि अभी तक देख ही लिया होगा आपने। फिर अगर x 1 से 2 है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो हम यहां पर ब्रेक करते हैं इसको। देखिए कैसे, अगर लिमिट 0 से 1, 0 से 1, फिर ब्रेक करना पड़ेगी लिमिट को, तो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे हम n तक जाएंगे, 0 से लेकर n तक। तो अब क्या करेंगे कि 0 से 1 तक, 0 से 1 तक वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 dx हो गया, प्लस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक वैल्यू क्या है, 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है, और dx, तो 1 से 2 में dx हो गया, प्लस 2 to 3, 2 से 3, 2 से 3 में वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 टाइम्स ऑफ dx हो गया। फिर प्लस इसी तरीके से अगर 3 से 4 लेंगे, ये इंटीजर ही 3 से 4, 4 से 5, इसी क्यों ले रहा हूँ ऐसे, ताकि यही एक रेंज है जिसमें वैल्यू क्या है, हमें इंटीजर पे लाई करेगी, या तो इधर इंटीजर या तो इधर इंटीजर। ठीक है, यहाँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो अलग होता फिर सीन। अभी इसकी बात करते हैं पहले। 3 से 4 बात किया, 3 से 4 में क्या आएगा, 3 से 4 में 3 आएगी वैल्यू, तो 3 dx हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। कहां तक जाना है, n तक। तो अब देखिए n से पहले क्या आता है, n से एक पहले, यानी n-1। तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो क्या आएगा, n-1, एक ऐसा रेंज होगा जो होगा n-1 से लेकर n तक, जिसमें वैल्यू क्या आएगी, n-1 आएगी। भाई लोअर वैल्यू आती है इक्वल टू वाली। ठीक है, तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए, प्लस n-1 से लेकर n तक, और इसकी वैल्यू क्या है, n-1 है, तो n-1 इंटू dx, ये मैंने जनरलाइज कर लिया। ठीक, n तक हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब इसको इंटीग्रेट करना। ये तरीका था बस, क्या था, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 0 dx, ये तो गया। अब ये dx है, तो dx का इंटीग्रल क्या हुआ, x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, सॉरी x आ गया, x तो इंटीग्रेशन आया, x इंटीग्रेशन आया, और उसमें लिमिट रखनी है 1 से 2 तक, ऐसे समझ लेते हैं। प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है, dx का फिर से x आया, और उसकी लिमिट 2 से 3, ऐसी 3, फिर x आएगा इंटीग्रल, फिर 3 से 4, और एंड सो ऑन। कैसे जाएगा, ये लास्ट क्या है,
बाहर ये n-1 होगा कांस्टेंट, तो प्लस n-1 और x होगा dx का इंटीग्रल, और लिमिट होगी n-1 से लेकर n तक। ठीक है, अब देखिए अब यहां लिखता हूं मैं 1 से 2 तक, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो 2 हो गया, प्लस 3 में करेंगे तो ये 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, एंड सो ऑन अप टू n-1 तक। ये n-1 क्योंकि इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से लेकर n-1 तक का सम आ गया ये, यानी n-1 से लेकर n-1 तक का सम। अब आपने क्या पहले सीखा होगा कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इंटीजर का सम। अगर 1 से n तक का मुझे सम चाहिए तो उसका फॉर्मूला हमें पता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 से लेकर n तक कोई भी इंटीजर, जैसे n मतलब एक नंबर होगा फाइनली, वैसे 1 से 10 तक का सम चाहिए तो क्या आएगा, n को 10 रख दीजिए, 10 इंटू 11/2। ठीक है, तो 55 आएगा इस तरीके से। तो अगर यहां पर n-1 है आखिरी टर्म, 1 से n तक का ये सम है, और यहां पर अगर n-1 टर्म है तो हमें इसी फॉर्मूले में बस n को क्या रख देना है, n-1 आपको रख देना है और सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखिए, n को रिप्लेस कर रहा हूं n-1 से इसी फॉर्मूले में, तो क्या आएगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये वो फॉर्मूला क्या होता था, n टर्म्स का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ n-1 है तो n-1 ये प्लस 1 अपॉन 2, तो ये देखिए ये कैंसिल हुआ तो ये n बचा, n इंटू n-1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया, ये सम हो गया इस सीरीज का। अब इसमें था क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक कैसे करना है, बस वो चीज़ आनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि एक पॉइंट आपके नोटबुक में ऐड हो गया होगा कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप कैसे ब्रेक करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या अलग है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ इंटीग्रल 0 से 2 पाई मॉड ऑफ x sin x dx इक्वल्स टू k इंटू पाई, देन k इज। ये इंटीग्रल अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ पाई का मल्टीपल आएगा एक, वो मल्टीपल हमें फाइंड करना है क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, और इसमें लिखा है मॉड्यूलस, है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन की भी बात यहाँ पे है। तो अब करना क्या है, हमें ये देखना है कि इस लिमिट में इस मॉड को कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो देखिए x का रिलेशन ये 0 या 2 पाई से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x का जो ग्राफ है, लाइन जो होती है हमारी, ठीक है, लाइन जो होगी वो इस रेंज में 0 से 2 पाई, पॉजिटिव नंबर है ना, 0 से 2 पाई, ये हमेशा पॉजिटिव होगी अगर x की बात करेंगे आप। तो दिक्कत कहाँ आएगी, साइन x के ग्राफ में। साइन x के ग्राफ में देखिए आप, साइन x का ग्राफ देखिए, एक मिनट, साइन x का जो ग्राफ है वो ग्राफ आपने देखा भी होगा, वो इस तरीके से कुछ आता है ग्राफ साइन x का, है ना। अगर 0 से 2 पाई का मैं सिर्फ बना रहा हूं यहां पर, इसी रेंज का, 0 ये है, ये पाई है, और ये 2 पाई है, ये 1 और ये -1। ठीक है, ये पॉइंट आपका π/2, ये पॉइंट आपका 3π/2, बस इतना जानना है अभी। तो इसमें क्या है इस साइन x के ग्राफ में कि, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये साइन x हो गया। इसमें 0 से 2 पाई में कहाँ ब्रेकेज है, ब्रेकेज का मतलब होता है किस रेंज में फंक्शन पॉजिटिव है, किस रेंज में नेगेटिव है, उसी हिसाब से मॉड ओपन होगा। तो अब आप देखेंगे कि 0 से पाई में पूरा फंक्शन पॉजिटिव में है, मतलब x पॉजिटिव है पूरा, तो साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड्यूलस पॉजिटिव ओपन हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई में, और पाई से 2 पाई में x जो है वो नेगेटिव है, यानी x साइन ऑफ माइनस x टाइप से होगा। अगर x की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो ओवरऑल जो होगा वो माइनस साइन x आएगा, यानी माइनस के साथ मॉड ओपन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही एक मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि 0 से पाई में साइन x को हम पॉजिटिव ही रखेंगे, x तो हमेशा पॉजिटिव है ही, पाई से 2 पाई में यहाँ माइनस ऑफ साइन x आएगा। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूँ, आई मान लेता हूँ इसको, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई में
0 to पाई में क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। फिर प्लस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में क्या आएगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो यहां माइनस लिख देते हैं, एक माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये जिसने कर लिया ना उसका आंसर फिर सही आएगा आगे। तो हमें करना कैसे ही आप समझ गए होंगे, 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव। अब ये माइनस है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं माइनस को, ठीक है, एक ही बात है, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन 30 सेकेंड्स, उस वीडियो पर जाना है और उस वीडियो को देखिए, आई बटन पे आ रही होगी, और 30 सेकेंड इसको, 30 सेकेंड इसको देखना है, 1 मिनट में दोनों आंसर सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। हार्डली 2 मिनट्स में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या चाहिए, वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए खुद से, क्या आंसर आता है फिर आप मैच कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन, अगर मैं इसको I1 मान लूं, है ना, और इस इंटीग्रेशन को I2 मान लेता हूं, और दोनों को हम माइनस कर देंगे दोनों के आंसर को, तो देखेंगे टोटल I का वैल्यू इवेल्युएट हमें हो जाएगा, जो भी I की वैल्यू आनी होगी। तो I1 को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब I1 को मैं डायरेक्टली उस तरीके से लिख देता हूं जैसे हमने बाई पार्ट्स में किया था। क्या किया था, x इंटू साइन एक्स, और भी बात करूंगा, आराम से बस सुनते रहिए, x इंटू साइन एक्स। तो x मैं कैसे लिखता था, ये x हम ऐसे लिखते थे, और ये साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन कॉलम, ये इंटीग्रेशन कॉलम, ये 1 ये 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, और बाहर माइनस एज इट इज, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लगाते थे, प्लस से स्टार्ट करते थे, और डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, और सबको ऐड कर लेते थे जितने मल्टीप्लाई होके आते थे। तो क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस हुआ प्लस साइन एक्स। ये हो गया इंटीग्रेशन I1 का। अगर I1 इवेल्युएट हो गया, मैं I1 इवेल्युएट कर रहा हूं यहाँ पे अभी, और इसकी लिमिट आपको पता है 0 से पाई रखनी है, 0 से पाई फर्स्ट इंटीग्रेशन की। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, पाई रखते हैं पहले, तो माइनस पाई, कॉस पाई होता है -1, ठीक है, कॉस पाई -1, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये हो गया पाई, और साइन पाई 0, माइनस 0 रखेंगे एक्स की जगह पे, 0 ही हो गया, साइन 0 0, तो सिर्फ पाई आ गया सॉल्व होकर, ये इंटीग्रल। यानी कि I1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ देखिए I1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई, ठीक है, वो आ गई पाई। अब हमें क्या सॉल्व करना है, अब I2 सॉल्व करना है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए I2, यहाँ I2 सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तो सेम ही था, बस लिमिट ही चेंज हुई है, तो यानी फंक्शन तो सेम था, x साइन एक्स वही फंक्शन सेम आएगा, बस लिमिट बदल जाएगी। लिमिट क्या बदल जाएगी, देखिए पाई से 2 पाई, दोनों लिमिट बदल जाएगी, पाई से 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई रखना है x की जगह पे, तो माइनस 2 पाई, और cos 2 पाई होता है 1, cos 2 पाई होता है 1, तो ये आ गया माइनस 2 पाई, और साइन 2 पाई तो 0, यानी साइन n थीटा, सॉरी साइन n पाई तो 0 होता है, तो ये हो गया सिर्फ 2 पाई माइनस, अब ये पाई रख रहे हैं x की जगह पे, तो माइनस पाई और cos पाई -1 हुआ, तो ये प्लस पाई, प्लस साइन पाई 0 हो गया, तो ये हो गया इतना। तो ये टोटल कितना आ गया, -3 पाई, माइनस का ध्यान रखिए, -3 पाई। I2 सॉल्व हो गया -3 पाई, यहाँ रख दिया, यहाँ देखिए -3 पाई रख दिया। दोनों के बीच में क्या लेना है, माइनस है, डिफरेंस लेना है, ध्यान से डिफरेंस लेना है। जल्दबाजी में -2 हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता, ऐसे गलती ना करें। तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका, 4 पाई आया रिजल्ट। I का रिजल्ट जो आया वो 4 पाई आया। अब आपको k पाई दिया हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन में, k पाई, तो k की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, आप कंपेयर करेंगे k वैल्यू 4 आ जाएगा आपके पास। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आपको क्या भरना है, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट का ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 2014 में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 2014 का क्वेश्चन है गेट का। तो आप ध्यान से सॉल्व करें एक एक स्टेप में। अब देखिए ये बात तो हो गई कि मेथड से आपने जल्दी कर लिया। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, इस इंटीग्रल को पर्टिकुलर अगर इवेल्युएट करें I1 को, तो I1 को I1 तो मानेंगे ही, फिर a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उस तरीके से भी हो सकता है। वहां पर क्या तरीका है, वो x को वो लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं,
और वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट यही हमारे जितने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना पूरा, उतना सिर्फ ये इंटीग्रेशन टाइम लेगा, फिर ये भी लेगा, फिर उसके बाद आपको ये करना है अलजेब्रा। तो अब आप देख लीजिए मेथड कौन सा आसान है, इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब 3 मिनट हार्डली आप सॉल्व कर लें बस मैथ्स के क्वेश्चन में, है ना, 3 मिनट में। थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएंगे, बनने लगेगा बिल्कुल। तो ये मेथड आप अगर नहीं जानते थे, आपने पहली बार देखा, तो आप देख लिए होंगे अभी तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है आई, ये इंटीग्रल लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 6x dx, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, या इस टाइप के इंटीग्रल जब ज़्यादा हायर पावर चले जाते हैं 3 से ज़्यादा, यानी 4, 5, 6 अप टू 7, 8 कुछ भी हो सकता है ना पावर फिर ऊपर, ठीक है। जनरली आईआईटी वालों को क्या होता है, जिस ईयर में देते हैं वैसा, वो आईआईटी जेईई के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर 2011 का पेपर है तो 2011 वो इन्वॉल्व करने की सोचते थे फिर क्वेश्चन में, मैथ्स में, तो ऐसा कुछ कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा सोचते थे। तो वो पावर ना, मतलब क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता था बस वो। तो यहाँ पर पावर ना, हायर पावर का उनको अथॉरिटी हो जाती है कि हायर पावर वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो उससे पहले ना कुछ रिजल्ट है, उसको देखते हैं पहले। 2 ही रिजल्ट हैं बस, ये कैसे याद रखना है, इनको क्या करना है। अभी आप कुछ ना सोचे, इसको बस मैं जो बता रहा हूँ बस आप सुन ले एक बार ध्यान से पूरी बात। तो देखते हैं क्या कि ये है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2। ध्यान रखना 0 से π/2 बोल रहा हूं, π/2 बोल रहा हूं। साइन पावर n x dx, n को इंटीजर होगा, ठीक है, इवन है, ऑर्डर देखेंगे बाद में। इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, n माइनस, डायरेक्टली इसका आंसर ही देगा इस स्टेप में, n-1/n इंटू n-3/n-2। मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस है 2 का, सिर्फ स्टार्ट करना है यहाँ n-1 से न्यूमरेटर में, n-1, n-3, n-5, डिनोमिनेटर में करना है n-2, n-4, n-6, ऐसे जाना है। और लास्ट में अगर ये 1/2 तक जाएगा, ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इंटू π/2 करना है अगर n इवन है। मतलब यहां अगर 4, 6, 2 कुछ भी दिया होता तो आपको π/2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर n ऑड है तो सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई, यानी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 2/3 ऑटोमेटिकली सॉल्व होके आएगा, ठीक है। ये मैंने 1 से नहीं लिखा है, ये सॉल्व होके आएगा। ये n ऑड पर है, ठीक है, n ऑड होगा, यहां पर n ऑड होगा तब। और यही सेम 2 फॉर्मूले, ठीक है, ये इसके लिए लग जाते हैं। कॉस भी हो, अगर कॉस पावर n x हो, या साइन पावर n इंटू x है, n x है, या कॉस पावर n x dx है, 0 से π/2, बस लिमिट का ध्यान रखें, 0 से π/2, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि 0 से π/2, ठीक है, तभी लगता है ये फॉर्मूला। यही 2 रिजल्ट इसमें लग जाएंगे, कॉस पावर n का अगर इंटीग्रेशन है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये जो है इसमें भी देखें आप, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन पावर mx कॉस पावर nx dx, ये कब होगा, जब साइन और कॉस मल्टीप्लाइड है और कुछ पावर दिए हैं उनकी, ठीक है। देखते हैं क्या पावर दी है। तो इसका रिजल्ट ना ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखा है, कैसे, जो भी m है या n है, दोनों को क्या करना है, 2 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे m-1, m-3, m-5, m-7 ऐसे करते जाना है। लास्ट आंसर आया तो 1 आएगा या तो 2 आएगा इसमें, ठीक है। या फिर यहां पर सेम n-1, n-3, n-5 और n-7 ऐसे चलते जाना है, कहां तक, 1 और 2 आएगा तब तक लास्ट में। डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में देखिए दोनों का सम करना है एक बार, m+n और 2 के डिफरेंस से, जैसे यहां लिख रहे थे बस वही यहां पर m+n, -2, -4, -6 अप टू 1 और 2 तक, ठीक है। इनटू ये k नंबर मल्टीप्लाई कब होगा, ये k मल्टीप्लाई होगा, देखिए k की वैल्यू π/2 होगी अगर दोनों m और n क्या है, इवन दिए हैं। मतलब अगर ये 4 है, ये 6 है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में भी है 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 है, तो π/2 आपको मल्टीप्लाई करना है k की जगह,
अदरवाइज कुछ भी हो, अगर ये एक इवन है एक ऑड है, दोनों ऑड है, एक ये ऑड है ये इवन है, सारे केस में 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। तो ये रिजल्ट आप एक दो बार यूज करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएंगे एग्जाम टाइम में भी, ऐसा कोई टफ नहीं है मतलब। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, हटाते हैं ये सब। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि क्वेश्चन में ना लिमिट पे पहले ध्यान दें, क्या दी है लिमिट, 0 से पाई लिखा है लिमिट। अब आपको 0 से पाई लिखा है तो 0 से पाई मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पाई/2 अगर बनाना है तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। उसके पहले अगर मैं इसमें a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या आता है देखिए, 0 से पाई a प्लस बी माइनस एक्स मतलब x रिप्लेस बाई 0 प्लस पाई माइनस एक्स, ये हो गया पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, चाहे पावर 4 है ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन पाई माइनस थीटा, कितना आएगा साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पाई माइनस थीटा। तो ACTS आपने ये पढ़ा होगा, तो ये जो है पाई माइनस थीटा का सेक्शन है 180 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा पॉजिटिव, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स पॉजिटिव, अब पावर 4 हो 6 हो पॉजिटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि साइन पावर 4x ही आएगा यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स पावर 6 है, इवन पावर है तो वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो आ रहा है वो वापस वही एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो अब यहां से हमें क्या सॉल्व करना है, देखिए आप i इक्वल्स टू इस जो फंक्शन है साइन पावर 4x कॉस पावर 6, इसका मल्टीप्लाई में करके इसको सेपरेट कर ले रहा हूं, मतलब पाई 0 से पाई, ठीक है, ये हो गया 0 से पाई, और क्या हुआ साइन पावर 4x कॉस पावर 6x dx, और माइनस इंटीग्रल 0 से पाई x साइन पावर 4x कॉस पावर 6x dx, ये हो गया। ये चीज क्या है, सेकेंड पार्ट इसका, ये चीज क्या है i। ठीक है, इसकी जगह पर आप i पुट कर सकते हैं, पूरे की जगह पर ये i हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली i हो गया, ये सेक्शन पूरा i हो गया, और i को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो ये मैं 2i लिख रहा हूं यहां पर 2i, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये हट गया, तो यानी क्वेश्चन क्या बन गया देखिए, 2i इक्वल्स टू दिस। अब इसको अगर मैं i के लिए सॉल्व करूं जैसे, तो i कितना आ जाएगा, पाई/2 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन पावर 4x और कॉस पावर 6x dx, ये हुआ। अब अगर i ये हो गया तो क्या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, बोला क्यों, क्योंकि 0 से पाई/2 इसमें लिखा है, लिमिट पाई/2 है, बट यहां पर पाई है हमारे पास, तो इसको हम नहीं यूज कर सकते अभी। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसा सोचेंगे कि कैसे भी करके इस लिमिट को अगर हाफ कर लूं तो फिर बात बन जाएगी, 0 से पाई/2 बन जाएगा। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल, या ऐसे मैंने बताई थी, सॉरी, 0 से 2a है ना, 0 से 2a बताया था, तो 0 से 2a में 2 बाहर कर लेते हैं, और 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, ये कब हो सकता था, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो हो वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। ये आपको याद आ गई होगी अब इतना लिखने के बाद। अब मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चेक करो, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो एफ ऑफ एक्स अभी ये है मेरा। ठीक है, वो जो 2i वाली कहानी थी ना, वो क्यों थी पता है, ताकि वो x वाला टर्म हट जाए। अब x गायब हो गया और सिर्फ इतना ही बच गया। अब हुआ क्या कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चेक करना है, मतलब क्या हुआ कि 2a माइनस एक्स मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स दोनों हम चेक कर चुके हैं, सेम ही फंक्शन आता है, चेक कर चुके हैं, मतलब यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मतलब लिमिट को हाफ कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दिया,
और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये 2 मैंने कैसे लिख दिया। अब हुआ क्या कि ये 2 तो है ही आगे, ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब बचा क्या, पाई इंटू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, अब ये सब हटा रहा हूं मैं, पाई इंटू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x कॉस पावर 6x, बस इतना ही बचा हमारे पास। तो इसको लिखते हैं हम i इक्वल्स टू पाई बाहर मल्टीप्लाइड है और क्या है 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x कॉस पावर 6x dx। ठीक है, अब आप देखिए कंपैरिजन करके हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। ठीक है, लगाइए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लग जाएगा, अब इसको हम हटाते हैं और हम फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूले को लिखते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, ये सही है, बाहर पाई मल्टीप्लाइड है, चलिए ठीक है, इसको बस अभी लिख रहा हूं, बाद में हम लास्ट स्टेप में क्या पाई मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से कर लेंगे मल्टीप्लाई। इसको लिखिए इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप m को कंपेयर करें, m 4 आए तो 4 माइनस 1, मैं पहले लिख ही देता हूं क्या क्या आएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। ठीक है, अब 3 के बाद 5 माइनस करते हैं, 4 माइनस 5 तो नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं लेना है। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, वैसे भी तो 1 और 2 तक जाना था, चले गए, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें आगे क्या मल्टीप्लाई करना है n में, तो n क्या है देखिए, कंपेयर कीजिए 6 है, तो 6 माइनस 1 6 माइनस 3 इस तरीके से चलेगा, 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 5, फिर से 1 या 2 में से कुछ आ गया तो ये खत्म। यहाँ पर डिवाइड बाई m प्लस n, m प्लस n क्या है 4 प्लस 6 यानी 10, ये हुआ 10 इंटू m प्लस n माइनस 2, तो ये हुआ 8, फिर माइनस 4 करना है यानी 10 में से m प्लस n माइनस 4 यानी कि 6, फिर 4 m 4 आ गया और फिर 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 तक जाना था तो हम आ गए 2 तक। अब क्या है, अब k कब आएगा, k देखिए होता है पाई बाई 2 जब बोथ m एंड n आर इवन। तो इवन है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इवन ये है भी तो ये पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से सॉल्व करें, इस कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 4 माइनस 1 ये हुआ 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक, अब कैंसिल कर लेते हैं हम, कितना आएगा देखिए, ये हो गया आपके पास 5 2 जा 10, ठीक है, 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहां लिख रहा हूं मैं, कितना आ गया देखिए, ये 3 पाई, तो ये 3 पाई और अपॉन में क्या है 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 है ना, यानी 2 टू दी पावर कितना हो गया 1, 2 टू दी पावर 2 और ये 2 टू दी पावर 3 और ये 2, तो 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 टू दी पावर 8। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, कितना हुआ फिर से करते हैं, ये कितना है 2 दी पावर 3 4 5 2 7 और एक 8 और ये एक 9, ये भी ध्यान रखें, तो ये हो गया 9। ठीक है, उधर वाला 2 मैं भूल गया था पहले लिखना, तो ये 2 टू दी पावर 9 ध्यान से लिखेंगे बिल्कुल, और एक पाई और मल्टीप्लाई करना है आगे वाला, तो ये आ गया 3 पाई स्क्वायर बाई 2 टू दी पावर 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 9 इज 512। ठीक, 2 टू दी पावर 9 इज 512, ये रहा आपका आंसर, 3 पाई स्क्वायर अपॉन 512, ये इसका सही आंसर है। और एक एक स्टेप में बिल्कुल ध्यान से करेंगे, गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, हमको क्योंकि जरा सा भी इसमें मिस्टेक हुआ और आपका आंसर मैच करने लगेगा ऑप्शन में, अगर यहाँ में 8 भी लिख देता ना तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 256 जरूर ऑप्शन में मिल जाता आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और एक बात और यहाँ पर कि जिन लोग को पहले से आता है, क्योंकि कई लोग होंगे जिनको पहले से आता होगा, तो वो लोग एटलीस्ट आप एग्जाम्पल जरूर देखें, अपना प्रिपरेशन को एनहेंस करें और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाएगा और क्या वैरायटी हो सकती है। बाकी आप टेस्ट सीरीज में अप्लाई करेंगे, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली थ्योरी जो भी हम बात करते हैं, फॉर्मूले डेफिनेशन, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है, एक बार आराम से देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप सीखिए पहले, करते कैसे एक दो एग्जाम्पल में,
फिर आप हैंडल करने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं और आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की मैं बात करने वाला हूँ। सेशन अच्छा लगा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा कि आगे के वीडियोस भी मिलेंगे, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के साथ, देखते हैं क्या नया होता है उसमें। ओके, थैंक यू।